जनपद संभल में दलित संगठनों ने निकाली 131 सुरक्षित सीटों के सांसदों की शवयात्रा। सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोगों और संगठनों के पदाधिकारियों का फूटा गुस्सा। संभल जनपद के चंदौसी में आज सभी दलित संगठनों ने देश में चुने 131 सुरक्षित सीटों के सांसदों की शवयात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के संगठनों का आज उन सभी सांसदों पर गुस्सा फूटा है जो हाथरस की रेप पीड़िता के परिजनों और मृतका को न्याय दिलाने की आवाज नहीं उठा रहे हैं। देश के 131 सुरक्षित सीटों पर बैठे सभी दलित सांसद मौजूदा सरकार की वजह से चुप है। दलितों का कहना है कि ये देश में 131 सांसदों जो दलित है वो इसलिए आज सांसद बने हुए बैठे हैं क्योंकि वो दलित है, मगर आज हाथरस में दलित की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और हमारे सभी सुरक्षित सीटों पर बैठे 131 सांसद भी चुप्पी साधे हैं और वो सिर्फ इसलिए कि वह सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते। इसीलिए आज हमने इन सभी दलित 131 सांसदों की शवयात्रा को पूरे शहर में घुमाकर इनकी चिता भगत सिंह पार्क चौराहे पर जलाने जा रहे हैं। 131 सांसदों की शव यात्रा में संभल के चंदौसी खुर्जा गेट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से निकलकर पूरे शहर में घूमते हुए चंदौसी के स्टेशन रोड आजाद भगत सिंह की प्रतिमा पर जाकर खत्म हुई और आजाद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने दलित संगठनों ने देश में संसद में बैठे 131 दलित सांसदों की अर्थी को आग के हवाले करने ही जा रहे थे कि वहां मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और दलित संगठनों के साथ 131 सांसदों की अर्थी जलाने के लिए नोकझोंक हुई और पुलिस ने अर्थी को अपने कब्जे लेकर अपनी पुलिस जीप में रख लिया। मौके पर पहुंचे चंदौसी एसडीएम, सीओ, एसएचओ और भारी पुलिस बल की तैनाती में दलित संगठनों ने राज्यपाल के नाम चंदौसी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस ने 131 सांसदों की अर्थी को दलित संगठनों से छीनकर अपने साथ ले आई। हाथरस की रेप पीड़िता मनीषा और बलरामपुर की रेप पीड़िता विमला के हत्यारों को फांसी की मांग करते हुए नारेबाजी की। ये आज आपने अर्थी जलाई है, पूरे शहर में अर्थी घुमाई है, क्या मामला है? ये नारेबाजी की है। हम उत्तर प्रदेश सरकार में जो हाथरस की बेटी मनीषा के साथ अभी जो दुर्घटना घटी, इतना बड़ा जघन्य कांड था और उस घटना में मतलब इतना बड़ा अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, बच्ची की मौत हो गई। मौत के प्रति भी जब मौत हो गई बच्ची की, दिल्ली से लाया गया, उसके परिवारजनों को मनीषा का शव नहीं सौंपा, पुलिस को सौंपा और पुलिस ने रात के अंधेरे में 2:45 बजे जाकर के उसके गांव में मनीषा की जिस तरह तेज सड़के आरती को जलाया, उसको सबको ये काले अंग्रेजों का, जो गोरे अंग्रेज थे, उनको याद दिलाता है। सरदार भगत सिंह को जैसे एक दिन पहले पूर्व फांसी दी गई रात के अंधेरे में, सरदार भगत सिंह, शहीद राजगुरु, इन सबको जो जलाने का काम किया था अंग्रेजों ने, आज उसी तरह से इन काले अंग्रेजों ने मनीषा के शव को गांव में ले जा करके माँ बाप को, परिवारजनों को कुंडी के अंदर ताला में बंद करके जो सब जलाने का काम किया है। निश्चित तौर पे ये अंग्रेजों की हुकूमत को याद दिलाता है। हम देश के आरक्षित सीटों पर जो 131 सांसद जीत के आते हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में अधिकार दिया था, उन 131 सांसदों ने एक आवाज नहीं उठाई। हम 131 सांसदों को क्या करें जो हमारे हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे? आज उन्हें 131 सांसदों के हमने अर्थी निकालने का और जलाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि 131 सांसद या तो संसद से इस्तीफा दे या राष्ट्रपति के पास जाकर के उत्तर प्रदेश की घटनाओं को, चाहे हमारी ये जो दोनों बेटियां वो हुई हैं, विमला हो चाहे मनीषा हो, दोनों बेटियों के जो कातिल हैं उनको सजा दिलाने का काम करें। अगर सजा नहीं दिलाएंगे तो 131 सांसद हमारे किसी काम के नहीं। हम अर्थी निकालने का जो काम किया हमने वाजिब काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गूंगे बहरे सांसद जो 131 पूरे देश से आते हैं, वो दलितों की आवाज उठाने के लिए आते हैं, दलितों का दुख दर्द बांटने के लिए आते हैं। अगर नहीं उठाएंगे तो हम ऐसी अर्थी निकाल करके उनका अंतिम संस्कार करने का काम करेंगे। पूरे 131 सांसद दलित हैं? पूरे 131 सांसद जो जीत के आते हैं, आरक्षित सीटें 131 में जीत के आते हैं। हम चाहते हैं 131 से बोलें, लेकिन वो राजनीतिक दलों के गुलाम हो गए। वो समाज के प्रति दायित्व नहीं है। जिस समाज से चुन के आते हैं उनके सुख दुख में भागीदार नहीं होना चाहते, वो राजनीतिक दलों के गुलाम होना चाहते हैं। तो ऐसे सांसद हमारे किसी काम के नहीं। हम उनकी अर्थी निकालने करके उनके अंतिम संस्कार करने का काम कर रहे हैं।